श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 10वां अध्याय। श्री कृष्ण का द्वारका गमन। सोनका जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्तियों को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्ज्वलित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कला अग्नि से कुरु वंश को पुनः अंकुरित कर युधिष्ठिर को उनको राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीष्मसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार वर्षा होती थी। पश्चिम पृथ्वी में अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े थनों वाली बहुत सी गायें प्रसन्न रहकर गौशालाओं के दूध को सींचती। अज्ञात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि दैविक भौतिक आत्मिक कलेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया, कुछ ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, सौम्य, सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे श्री कृष्ण का विरह नहीं सह पा सके। भगवत सत्पुरुषों के संग से जिसका दुख संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन, स्पर्श, उनके साथ आलाप करने से, उनके साथ उठने बैठने भोजन करने से संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था। वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे निर्विवेश नेत्र से भगवान की ओर देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं स्त्रियों ने नेत्र उत्कृष्टावश उमड़ते हुए आंसू भराए, परंतु इस भय से कहीं यात्रा के